नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, स्टॉक लिमिट की वजह से दालों का तो आपको पता ही है कितना बुरा हाल है। पानी पानी हो गई है, जगह जगह हड़ताल लगी हुई है। हड़ताल कर रहे हैं हमारे व्यापारी भाई और किसान भाई तो बैठे ही हुए 6-7 महीने से कहीं कहीं टिकरी बॉर्डर पे और कहीं कहीं पे बैठे हुए हैं। पर देखिए, सरकार जो भी कर रही है तानाशाही लग रही है हमें, तो ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि आपने किसानों के लिए ये बिल पास किया, अब किसान उसका विरोध कर रहे हैं। तो जिस चीज़ के लिए आपने ये बिल पास किए वही चीज़ यानी कि वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो उसको आप हटा दीजिए ना। अब इन्होंने स्टॉक लिमिट लगा दी, यही चीज़ इसमें देखने को मिली। अब इन्होंने वो ये बोल रहे हैं कि ये व्यापारियों के हित में है, व्यापारियों के लिए की गई है। अब व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं, तो अपने व्यापारियों के लिए किया था ना, व्यापारियों को पसंद नहीं आ रहा, अब इसको हटा दीजिए। पर नहीं, तो जो ये भी डिसीजन ले लेते हैं वो डिसीजन एकदम आखिरी पत्थर की लकीर हो जाता है। जो ये कहते हैं एक बार इन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, उसके बाद कितनी बंदे मर रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन में कितने लोग मर चुके हैं, पर कुछ भी समाधान नहीं निकला इस चीज़ का। इवन रोड तक जाम है, रोहतक हरियाणा मतलब सिरसा वाया आप दिल्ली कहीं जाना है आपको, इतना परेशान होना पड़ता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि रोड ब्लॉक है बिल्कुल ही, और गाँव में से घूम घाम के निकलना पड़ता है। इवन ठीक है, उसमें मैं ये नहीं कह रहा किसी की भी गलती है, हमारे किसान भाइयों का कोई दोष नहीं है इस चीज़ के लिए। पर दोष तो सरकार का मैं इसलिए मानता हूं कि इस चीज़ का समाधान तो निकले। कोई समाधान नहीं निकल रहा, वो बेचारे बैठे हुए हैं, 6-7 महीने हो गए। तो वही हाल व्यापारियों ने अभी व्यापारियों का भी चल रहा है। देखिए अभी क्या सीन है, जगह जगह हड़ताल चल रही है, यूपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कि ये स्टॉक लिमिट हटाओ। पर कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं हो रही, कोई वार्ता नहीं हो रही, किसी से कुछ नहीं हो रहा। कोई बीच का रास्ता ही निकालो यार, वो भी नहीं निकाला जा रहा। ठीक है, जिससे दालें पानी पानी हो रखी हैं। बाकी अभी कल शाम को लॉरेंस रोड चने पे 125 और 100 के अराउंड बढ़ाए गए थे, क्योंकि डिब्बा एकदम से नाजायज तेज कर दिया गया था। क्यों? व्यापारियों को फंसाने के लिए, जिससे व्यापारी वर्ग सोचे कि ओहो एकदम से बढ़ गया, अब तो फिर से बढ़ेगा, स्टॉक कर लो। ठीक है, तो हमारे भाइयों ने भी हमसे पूछा था कि क्या करें, एकदम से 100 रुपए बढ़ गए, क्या माल अब स्टॉक करने का सही समय? सबको मना कर दिया गया था व्हाट्सएप पे कि भाई कोई भी माल को स्टॉक मत करना, ये फर्जी तेजी है, ये कुछ नहीं, व्यापारियों को एक बार दिखाने के लिए तेजी लाई जा रही है। 100 रुपए की तेजी कोई लंबी छोटी तेजी नहीं होती, फिर टूटेगा। वही हुआ, आज सुबह टूट के खुला। ठीक है, तो इस बारे में अच्छे से जानकारी आपको देंगे, भाव भी बताएंगे आज का लॉरेंस रोड का चने का, और आगे चने में क्या करना, फ्यूचर रिपोर्ट भी आपको आगे वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने इंट्रो के ऊपर वापस। तो भाई इस चैनल में आपको हर दाल का और चने का थोक का भाव बताया जाएगा, और साथ ही आपको जानकारी भी देंगे कि आगे चलकर चने में और बाकी सब दालों में क्या तेजी मंदा होगा। ठीक है, और इस बात की हमारी गारंटी रहेगी, आपको जो रिपोर्ट बताएंगे वो लगभग सही साबित होगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो में भरपूर डाटा, अच्छी खासी जानकारी मिलेगी, जिससे आपका ज्ञान बढ़े, नॉलेज बढ़े। और भाई अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं ऐसी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव काम की वीडियो जिनसे आपका मुनाफा हो, हर रोज लेके आता रहता हूं। ठीक है जी, और जिन भाइयों को पल पल की अपडेट चाहिए, बिल्कुल पल पल के 1-1 सेकंड की जानकारी चाहिए, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ढेर सुविधाएं मिलेंगी। सबसे पहले तो यूट्यूब पे आपको शाम को रिपोर्ट मिलती है दालों की और चने की, यही रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पे दिन में 2 से 3 के बीच में रिटर्न में मिल जाएगी। साथ ही आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी, कोई भी उठा पटक है, कोई भी नई न्यूज निकल के आती है, कुछ भी है, व्हाट्सएप पे सबसे पहले बताते हैं हम। ठीक है, और साथ ही आपको वहाँ पे मक्का के, चीनी के, सरसों के तेल के, पाम ऑयल के, रिफाइंड के, सोयाबीन के तेल के, मक्का के, सोयाबीन के, तिल के तेल के, गेहूं के, ये सारे भी भाव मिलेंगे। हम वहाँ पे हमेशा हाजिर हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको हमसे कभी बात करनी है, किसी भी दाल का फ्यूचर जानना है, स्टॉक के बारे में बात करनी है, आप वहाँ पर हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, साथ ही आपको वहाँ पे बासमती चावल और परमल चावल के भाव भी मिलेंगे। तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए करना क्या है, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, केवल वही भाई मैसेज करें जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की सर्विस हमारी प्रीमियम सर्विस है, वहां जुड़ने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो जब भाई वो पैसे दे सकते हो, वही मैसेज करना इस दिए गए नंबर पे, हम आपसे आगे बात कर लेंगे। व्हाट्सएप पे जुड़ने का जो प्रोसीजर होगा आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। आपको बताते हैं आज चना बाजार क्या कह रहा है और दाल बाजार क्या कह रहा है। तो लॉरेंस रोड खड़ी मोटर चने का रेट आज का 49.49 यानी कि 49 रुपीज 50 पैसा। ठीक है जी, कल था 48.5 48.50 पैसा, फिर शाम को 100 रुपये बढ़ाए गए थे, और उसके बाद अभी भी स्टेबल ही 49.49 है जब वीडियो शूट हो रही है, 49.50 पैसा है। उसके बाद कोई रेट नहीं बढ़े। ठीक है, अब इस चने को मिल में चलाया गया, कंकर पत्थर निकाल के बढ़िया माल तैयार किया गया, साफ सुथरा। उस चने को बोलते हैं फिल्टर चना। फिल्टर चना खुला है 55.5 यानी कि 55-50 पैसा, और चना दाल खुली है छोटे वाली 57 रुपये यानी कि 57। अब बात करते हैं चने में आगे क्या करें। देखिए चने के अंदर तो आपको मैं बताता रहा हूं हर वीडियो में कि सरकार का कहीं से भी कोई मन नहीं है चने के भाव 51 रुपये से ऊपर जाने नहीं देती। जैसे 51, 25, 51, 50 होता है, नया कानून, नया रूल, नया तुगलकी शासन
कुछ भी मान लीजिए लगा दिया जाता है, जिससे चना फिर से पानी पानी हो जाता है। अब आप एक बात बताओ, चने का एमएसपी है उससे भी नीचे चना बिक रहा है आज के टाइम में, कितनी गलत बात हो रही है व्यापारियों के साथ ये, ठीक है। पहले लॉकडाउन था उसमें मर गया व्यापारी, उसके बाद व्यापारियों के पास पैसा नहीं है, फिर ये पोर्टल जारी कर देते हैं कि आप पोर्टल पे स्टॉक बताओ, उसके बाद ये 1955 की स्टॉक लिमिट लगा देते हैं। अरे भाई उस टाइम पे कितने क्या आबादी थी, क्या जनसंख्या थी, और आज 2021 में क्या जनसंख्या बराबर है क्या? पर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। बात देखिए, आप सीधा सा हिसाब लगा लो। अब चना एमएसपी से नीचे बिक रहा है, जैसे ही 51.5 होता है, 51-25 होता है, चने के भाव गिरा दिए जाते हैं नया कानून लगाकर। अभी आगे चने में क्या होगा इस बारे में बात करें तो देखिए, शॉर्ट टर्म में तो कल चना स्टेबल है, स्थिर है। अगर डिब्बे में कोई उठापटक नहीं हुई तो चना स्टेबल स्थिर ही रहेगा। बाकी अभी चने के भाव बढ़ने वाले नहीं है, लंबे छोड़े नहीं होंगे, ये यहीं पे ही चलेगा, 150 अप डाउन खेलेगा। उसका कारण है स्टॉक लिमिट। जब तक सरकार स्टॉक लिमिट पे कोई बढ़िया सा कानून नहीं लेके आती और ढील नहीं देती, चना शॉर्ट टर्म में अभी तो बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट दूं आपको तो देखिए वही बताती है जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताई थी। 70 लाख मीट्रिक टन चना हुआ था और खपत दुगनी है, तो भाव तो बढ़ने हैं, पर सरकार इस तेजी को एक्सटेंड करे जा रही है, बढ़ाई जा रही है, तेजी आने नहीं दे रही। पर जैसे ही सरकार हट जाएगी यहां से और अपना ध्यान, अपना दिमाग कहीं और लगाएगी तो चने में तेजी भी आएगी, समझ गए। तो जो भाई ब्याज पे पैसा हुए हैं वो थोड़ा संभल जाएं, अभी तेजी दिखाई नहीं दे रही है। बाकी आएगी तो आपके लिए वीडियो बनाते आ रहे हैं, आपको अपडेट करेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता ये 5100 रुपए से ऊपर कहीं जाने देंगे, अभी तो 49.5 रुपए है, 150 अप डाउन ही चलेगा। लॉन्ग टर्म में जिनका अपना पैसा है, अपना कोल्ड स्टोर में माल लगा के रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, लगे रहने दो माल को, रेट तो बढ़ने हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बात वही है ना कि आप पूछोगे सर कब बढ़ेंगे, तो ये तो भाई सरकार ही बता सकती है कि कब वो अपना दखल अंदाजी बंद करेगी और ये रोज रोज की गैर व्यापारी नीतियां लाना बंद कर देगी, तभी रेट बढ़ेंगे चने के, समझ गए। तो चने में कल भाव स्थिर लग रहे हैं अगर डिब्बा कुछ उठापटक नहीं करता है तो। बात करते हैं यहाँ पे मूंग के आइटम की। देखिए मूंग साबुत खुली 70.5 यानी कि 70 रुपीज 50 पैसा, और मूंग दो खुली 79 यानी कि एक कम 80। अब मूंग की रिपोर्ट दो आपको तो देखिए मूंग का बाजार जो है वो तो बहुत ही बुरी हालात से गुजर रहा है। अभी जो ये चल रही है स्टॉक लिमिट, इससे मंडियां बंद हैं। कल मूंग की 40 गाड़ियां आई, कोई बोली नहीं लगी, किसी ने वो व्यापार नहीं किया, किसी ने माल नहीं खरीदा। व्यापारी जो इतना दहशत में, इतना डरा हुआ है कि वो सोच रहे हैं कि मूंग खरीद ले, स्टॉक कर ले, उसके बाद सरकार मूंग को भी स्टॉक लिमिट में ले आए। और सरकार ने इतना विश्वासघात किया व्यापारियों और किसानों के साथ, कुछ नहीं पता इनका, ये मूंग को भी वापस से स्टॉक लिमिट में ला देंगे तो मूंग का व्यापारी वैसे ही मारा जाएगा। पहले ही मूंग पानी पानी है, तो मूंग का व्यापार बिल्कुल जीरो ठप पड़ गया है, जिससे मूंग में तेजी आनी बिल्कुल कहीं से दिखाई नहीं देती। मूंग में रोज का व्यापार रोज करना है, सुबह लेके माल शाम को बेच के निकल जाना है, स्टॉक नहीं करना बिल्कुल भी माल को, वरना मार खा जाओगे। कल की रिपोर्ट तो भाव स्थिर स्टेबल नजर आते हैं। बात करते हैं यहाँ पे मलका मसूर की। मलका खुली 76 यानी कि 76 और मसूर खुली 77 यानी कि 77। हमारे व्यापारी हमसे पूछ रहे हैं सर चने से विश्वास उठ चुका है क्योंकि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, मसूर में क्या करें? मसूर में ठीक लग रहा है। हाँ मसूर में ठीक है। मसूर में देखिए मंदा नहीं आ रहा, ना ही तेजी आ रही। मतलब कहने का क्या है, अगर तेजी नहीं आई तो मंदा भी नहीं आया। सरकार ने 100 फरमान लगा दिए, ये स्टॉक लिमिट लगाई, पोर्टल पे इन्होंने मसूर के बारे में पूछा कि बताओ कितनी मसूर लेके बैठे हुए हो, सब कुछ किया। आयात की दहशत, आयात खुल जाएगा, ये दहशत फैलाई, फिर भी व्यापार होता रहा और मंदा नहीं आया, तो मसूर सेफ लग रही है। अक्टूबर में कहीं जाके नया माल आएगा कनाडा से, अभी माल आने वाला नहीं है। अभी दहशत का माहौल है, व्यापारी के पास पैसा नहीं है, व्यापारी परेशान है, इस वजह से इसके भाव स्थिर रहे हैं। 50 रुपये निकल जाए बड़ी बात नहीं। बाकी आज हमने जो बताया था वही हुआ, मसूर में 50 रुपये बढ़ के खुल गए। बाकी लॉन्ग टर्म में भी इसमें तेजी बनी रहेगी, धीरे धीरे आएगी, आती तेजी तेज, बढ़िया तरह भाव बढ़ने थे। पर अब जो गवर्नमेंट बीच में आएगी तो कैसे तेजी आएगी, आप लोग खुद बताओ ना। अब मेरे हाथ में पूरा इंडिया चलाना है, मैं चाहता हूं कि रेट नहीं बढ़े तो मैं रोक दूंगा भाई, कोई माई का लाल नहीं है जो बीच में आ जाए और रेट बढ़ा दे, समझ गए। तो तेजी तो है क्योंकि अब की बार हर दाल का लगभग उत्पादन कम हुआ है मूंग को छोड़ के, तो तेजी तो आनी है। बात दिक्कत कहां आ रही है, एक्सटेंड कर रहे हैं तेजी को, अभी तेजी नहीं आने देने। अब वो एक्सटेंड हो जाएगी, तेजी बाद में आएगी, व्यापारी वैसे ही मर जाएगा, ब्याज पे पैसा लेके बैठा हुआ है। जो तेजी अगस्त में आनी थी वो तेजी दिसंबर में आएगी, नवंबर में आएगी, अक्टूबर में आएगी, तो व्यापारी तो वैसे ही मर जाएगा ना। वो पैसा कहां से लाएगा, इस बात का कोई सरकार से जवाब मांगे तो हमें भी बताना भाई। ठीक है, परेशान है, सब लोग दुखी हैं, क्या कर सकते हैं, हाथ में बाजी नहीं है। जब हाथ में बाजी थी तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो मलका मसूर में कल की रिपोर्ट दो आपको 50 रुपीज की तेजी यहां से और देखने को मिल सकती है। बात करते हैं अरहर की, यानी कि तुअर की। अरहर खुली है 92 यानी कि 92। अरहर में आज 100 रुपए टूट गए, उसका कारण ये स्टॉक लिमिट लगी हुई है, उससे व्यापारी दहशत में है, व्यापार नहीं हो रहा अरहर का भी, जिससे कि 100 रुपए निकल गए। बाकी लॉन्ग टर्म में देखें तो बर्मा से अभी माल कुछ खास बढ़िया क्वालिटी का आएगा नहीं, अपने यहाँ पे उत्पादन हाफ था। तो बात कहाँ निकल के आती है, तेजी बनेगी कब बनेगी, जब सरकार हटेगी बीच में से तभी बनेगी। तेजी तो है ही है, 35 लाख मीट्रिक टन चना अरहर हुई थी
और 65 लाख मीट्रिक टन की खपत है। इनके पास माल नहीं है तो तेजी तो आनी आनी है, पर वो तेजी अब अभी आनी थी, इन्होंने एक्सटेंड कर दी तो बात वही निकल के आती है। हर दाल का यही हाल है, तो अभी हमें वेट करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। कल की रिपोर्ट दो आपको तो 50 रुपये यहाँ से सुधर सकते हैं भाव में, अरहर में यानी कि तुअर में। बात करते हैं यहाँ पे काबुली छोला। काबुली छोला खुला 80 यानी कि 80 रुपीज़। देखिए काबुली 78 तक गया, 500 बढ़ गए, क्योंकि काबुली की अभी फसल का यही हाल है, फसल नहीं है। राजस्थान महाराष्ट्र की मंडियां बंद पड़ी हुई है, पाइपलाइन में माल नहीं है। उसके बाद दिक्कत कहाँ आई, सरकार ने लगा दी स्टॉक लिमिट, जिससे व्यापार फिर से टूट गया। 83 से 80 पे आगे खड़ा होगा काबुली। अभी इसी लाइन पे चलेगा, 150 और टूट जाए कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जब स्टॉक लिमिट की दहशत खत्म होगी, व्यापार फिर से चलेगा, फिर से काम होने लगेगा, पैसा व्यापारी के हाथ में आ जाएगा, मांग निकलने लगेगी। मांग तो अब भी निकल रही है, पर वही स्टॉक लिमिट से अब दहशत फैल गई। कुछ ना कुछ अड़चन लगी हुई है। लॉकडाउन लगा दिया, फिर ये नेफेड बिक्री, फिर उसके बाद मांग नहीं थी, उसके बाद इन्होंने फिर ये अभी स्टॉक लिमिट लगा दी। मतलब ये क्या चाहते हैं, ये यही चाहते हैं कि एक एक कानून लगाते जाएं, तेजी को आगे बढ़ाते जाएं। समझ रहे हो, दिमाग को लगाना इस बात के लिए। तेजी है पर गवर्नमेंट रोज नए कानून लगा के तेजी को लंबा खींच रही है, समझ गए। कल की रिपोर्ट दूं आपको तो यहां से लगभग भाव 50 रुपये सुधर जाए तो सुधर जाए, बाकी कोई लंबी चौड़ी तेजी दिखाई नहीं देती काबुली छोले में। बात करते हैं उड़द की आइटम की। उड़द धोआ खुली 92.5 92 पैसा। उड़द छिलका खुले 82.5 यानी कि 82 पैसा। उड़द साबुत खुले 78.5 यानी कि 78 पैसा। देखिए उड़द के अंदर आपको याद हो, उड़द धोआ 97.5 थी, तब से बोलता हुआ आ रहा हूं कि उड़द में मंदा आएगा, माल बेच के निकल जाओ। आज 92.5 रुपए है, मोटा मोटी 500 रुपए पर क्विंटल टूट गए, 5 रुपए पर केजी टूट गए। जो हमने बताया वही हुआ, काफी भाइयों का नुकसान होने से बचा होगा उड़द में, ऐसा हमारा विश्वास है। ठीक है, अब आगे उड़द में क्या करें। देखिए सुनने में आ रहा है स्टॉक लिमिट लगने की वजह से जिन व्यापारियों ने मोटा माल मंगा रखा था बर्मा से, रंगून से, वो माल अब वो वहीं पे सेटल करेंगे और कम माल आएगा। देखिए ये खबर उड़ती है, इसका कोई अभी पक्की रिपोर्ट नहीं है। अब में से कुछ भाई ऐसे हैं कि फिर बहस करते हैं कमेंट में आके, तो मैं पहले बता रहा हूं ये रिपोर्ट पक्की नहीं है, पर सुनने में आ रहा है कि उड़द के अंदर जो मतलब कि बहुत ज्यादा माल मंगाया गया था, अब उसको सेटलमेंट किया जा रहा है, क्योंकि स्टॉक लिमिट लग गई है, जिससे माल कम आएगा और 1% चांस है कि तेजी बन सकती है। 1% चांस है, बाकी अभी कोई तेजी वाली पोजीशन नहीं है। अभी रोज का व्यापार रोज करना है, इसके ऊपर आपको अपडेट कर दिया जाएगा जैसे ही बढ़िया से अच्छी सी रिपोर्ट निकल के आएगी, जो कि पक्के सूत्रों से होगी, समझ गए। तो उड़द में अभी कुछ दिखाई नहीं देता, कल 50 रुपये बाजार सुधर सकता है, बाकी लंबी चौड़ी तेजी मंदा दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो हमने आज की रिपोर्ट आपको दे दी है, इस रिपोर्ट को कर लीजिए नोट, और कल जो वीडियो है उससे हमारे आज के भाव को मैच कीजिएगा। जो हमने बताया लगभग वही होगा, सभी दालों में भी और चने में भी। और भाई अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को यहां तक देखते हुए आ रहे हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वीडियो पे लाइक कमेंट करना, वीडियो को शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।